वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत और आम आदमी पार्टी को मिली करारी हार के बाद से इंडिया गठबंधन के वजूद पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी में कांग्रेस को लेकर घमासान शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ आपके कई नवनिर्वाचित विधायक दिल्ली में मिली हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों को लगता है कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन होता तो दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजा कुछ और होता। दिल्ली में आपकी हार का सबसे बड़ा फैक्टर कांग्रेस ने छोड़ा साथ, दिल्ली में बिगड़ गई बात। केजरीवाल के वोट बैंक में कांग्रेस ने लगाई सही। ये तस्वीर दिल्ली के मालवीय नगर विधानसभा की है, जहां कांग्रेस के हारे हुए कैंडिडेट जितेंद्र कोचर को बीजेपी के कार्यकर्ता कंधे पर उठाकर जश्न मना रहे हैं। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र कोचर मालवीय नगर में तीसरे नंबर पर आए, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र कोचर को यहां 6,770 वोट मिले। मतलब अगर कांग्रेस यहां मैदान में नहीं होती तो नतीजा कुछ और भी हो सकता था, और यही बात आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता भी कह रहे हैं। अब देखिए, मेरी विधानसभा है, मेरी विधानसभा में कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े थे, लेकिन कांग्रेस के और लीडर हैं, वो किसको चुनाव लड़ा रहे थे? पतंग को। तो कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस ही हमें चुनाव हराने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, आम आदमी पार्टी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, वो अपने आप को जिताने के लिए लड़ ही नहीं रहे थे। बिल्कुल, मैं तो अपने मंचों पे कहता था कांग्रेस दिल्ली के अंदर वोट काटने का काम कर रही है, और उसका नतीजा कई सीटों पे देखने को मिला भी है। देखिए, मेरे हिसाब से गठबंधन होना भी चाहिए था, और मगर ऐसा मुझे लगता है कि कांग्रेस की कुछ डिमांड ज्यादा थी। मतलब एकदम साफ है, दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते तो परिणाम कुछ और भी हो सकता था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सूबे के देवास जिले के अंतर्गत आने वाली सोनकच्छ विधानसभा के पीपल रावा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्य की करीब 1,27,00,000 लाडली बहनों के खाते में योजना के तहत 21वीं किस्त की राशि ट्रांसफर कर दी है। ऐसे में सभी लाभार्थी महिलाएं अपने मोबाइल के माध्यम से बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकती हैं। हालांकि जिन महिलाओं के बैंक खातों में अब तक 21वीं किस्त की रकम नहीं पहुंची, उनके खाते में भी शाम तक रकम अपडेट हो जाएगी। मैं यहीं से घोषणा कर रहा हूं, सरकारी कीमत हमने कहा था कि हम अपने गेहूं के लिए 5 साल में 2700 रुपए क्विंटल तक खरीदेंगे। तो हमने गए साल 125 का बोनस दिया था, तो 2250 में खरीदे थे। अब की बार 2475 का केंद्र सरकार का भाव है, 125 रुपए और जोड़ेंगे तो 2600 रुपए क्विंटल तुलवाएंगे किसानों का गेहूं। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, वार्ड क्रमांक 1 में 121 लाख आपने मांगे में देने की घोषणा करता हूं। वार्ड क्रमांक 15 में तालाब सुंदरीकरण के लिए 193.57 लाख में देने की घोषणा करता हूं। ई डिजिटल परिषद, नगर विकास, जो जो हो सकता वो सब करने के लिए हमारी सरकार तैयार रहेगी। मुझे बताया है कि कुछ इनने गांवों की सूची दी है। अब गांव की सूची इतनी लंबी है, मैं हमारे मंत्री राजस्व मंत्री यहाँ हैं, कलेक्टर के माध्यम से जितने गांव के नाम बदलवाना चाहते हो, सभी पंचायतों के नाम बदलने की यही से घोषणा करता हूं।